वालेकुम नाजरीन। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बादशाह बॉल्डविन की मौत के 5 महीने बाद यरूशलेम का मंजर दिखाया जाता है। विलियम अपनी तहरीरों में लिखता है कि बादशाह की मौत के बाद तख्त उसी शख्स के हवाले कर दिया गया जिसे इसकी सबसे ज्यादा चाहत थी। दीवाने खास में तमाम सलीबी क्रूसेडर कमांडर्स की मौजूदगी में सिबिला लॉर्ड गाय को ताज पहनाती है। इसके बाद सब तस्लीम कर लेते हैं कि अब से यरूशलेम का बादशाह लॉर्ड गाय होगा। विलियम इन तमाम वाकयात को तारीख की किताबों में लिख रहा होता है। दूसरी तरफ शाम सीरिया में काजी फजील लिखते हैं कि सुल्तान की खामोशी हमें अंदर से तोड़ रही है। एक तरफ सुल्तान को यरूशलेम की फिक्र है तो दूसरी तरफ अपने वालिद और तुरान शाह की शहादत ने उन्हें कमजोर कर दिया है। अमन समझौता पीस ट्रीटी होने के बावजूद हलब और मोसुल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुल्तान जल्द ही तमाम आलम इस्लाम की फौज को एक परचम झंडे तले जमा करके यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे। एक कमरे में फातिमा खातून अपने शौहर और बेटे की जुदाई में गमगीन हैं। उन्हें ढांढस बंधाने शमसा खातून आती हैं। हज पर निकलने से पहले फातिमा खातून शमसा से कहती हैं कि सुल्तान काफी बदल गए हैं, उनका ख्याल रखना। जंगल के मंजर में बालियन अपने कमांडर से कहता है कि मुसलमानों के हज के दिन करीब हैं। वो हुक्म देता है कि तमाम रास्तों पर सिपाही चौकन्ने रहें ताकि अमन समझौते को कोई नुकसान न पहुंचे। वो ये भी कहता है कि लॉर्ड गाय की खामोशी की वजह रोम का लश्कर है जो अभी तक नहीं पहुंचा। ये खामोशी किसी बड़े खतरे की निशानी है। यरूशलेम में जतीलियान नशे की हालत में लॉर्ड गाय से कहता है कि मेरे अंदर के दरिंदे को खून की प्यास है। लॉर्ड गाय उसे सब्र करने को कहता है और समझाता है कि जब रोम की फौज आ जाएगी तब उस दरिंदे को जगाने का सही वक्त होगा। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मेंबर पुलपिट की मरम्मत कर रहे होते हैं। बोरियो आकर कहता है कि आप कब तक खुद को भूखा रखेंगे? आपके अजीज और सिपाही आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान जवाब देते हैं कि हर किसी को उम्मीद अपने अंदर तलाश करनी चाहिए, दूसरों में नहीं। काजी फजील के हुक्म पर हाजियों की हिफाजत के लिए फौजी दस्ते रवाना कर दिए जाते हैं। जतीलियान का कमांडर बताता है कि उसने लुटेरों और जालिमों की एक फौज तैयार की है जो हाजियों के कत्लेआम के लिए तैयार है। जतीलियान एक शैतानी चाल चलता है और हाजियों के रास्ते बदलने का मंसूबा बनाता है ताकि न बालियन की फौज और न ही सलाहुद्दीन की फौज उन्हें बचा सके। उधर लॉर्ड गाय को खबर मिलती है कि रोम की फौज 2 दिन में पहुंच जाएगी। वो फैसला करता है कि जैसे ही जतीलियान काफिले पर हमला करेगा वो जतीलियान को ही खत्म कर देगा, क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं रहेगा। काजी फजील सुल्तान को बताते हैं कि लोग आपकी खामोशी से टूट रहे हैं और दुश्मन लॉर्ड गाय मजबूत हो रहा है। सुल्तान कहते हैं कि मफलूज कमजोर कौम के साथ फतह की उम्मीद रखना बेकार है। काजी फजील मायूस होकर चले जाते हैं। जतीलियान एक शख्स को सोने की थैली देकर उसे काफिले का लीडर बनाकर गलत रास्ते पर लाने का लालच देता है। दूसरी तरफ बालियन और उसका कमांडर मार्कोस हाजियों की सुरक्षा के इंतजाम देखने निकल पड़ते हैं। सुल्तान मस्जिद अक्सा का मीनार रखने के बाद तमाम वजीरों को बुलाते हैं। सुल्तान ऐलान करते हैं कि वो नूरुद्दीन जंगी के इस मेंबर को लेकर उस जगह जाएंगे जहां मुसलमानों और सलीबियों की पहली जंग हुई थी। काराकुश, गोक बोरो और काजी फजील इस फैसले पर एतराज जताते हैं। सुल्तान कहते हैं कि वहां जाकर हम पूरी उम्मत को इत्तेहाद एकता की दावत देंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई मेरे साथ नहीं आया तो मैं नबी करीम शाह की सुन्नत सुलह हुदैबिया के बाद की तरह पर अमल करते हुए अकेला ही मंजिल की तरफ चल पड़ूंगा। उनके साथी साथ जाने से मना कर देते हैं, लेकिन सुल्तान मिंबर के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जरूरी गुजारिश, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आखिरी दुआ, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं